नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली NCR टॉप 9। MCD चुनाव खत्म होने के बाद अब मेयर के चुनाव को लेकर दिल्ली की राजनीति गर्म दिख रही है। एक ओर बीजेपी दावा कर रही है कि दिल्ली में उनका मेयर होगा, तो वहीं दूसरी ओर आप और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर पार्षदों को खरीदने का आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश की, तो वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी गंदे खेल पर उतर आई है। जैसे दूसरे राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, वही फॉर्मूला बीजेपी ने दिल्ली MCD में भी शुरू कर दिया है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पैसे का प्रलोभन देकर खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। MCD चुनाव में जीत के बाद आज शाह ऑडिटोरियम में सभी जीते हुए पार्षदों के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। बैठक के दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमारे लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल था। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके दुष्प्रचार किया। साथ ही कहा कि बीजेपी ने हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल ने कहा कि हमने अपने आचरण के जरिए जनता का दिल जीता। केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम इस बार बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार बीजेपी हमारे पीछे लग जाए। उन्होंने पार्षदों को कहा कि ईमानदारी से काम करने पर तरक्की मिलेगी और अगर लालच में पड़कर कुछ भी गड़बड़ किया तो टिकट के साथ जनता से भी हाथ धो बैठोगे। केजरीवाल ने पार्षदों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगले 5 साल में आप लोग कुछ ऐसा करना कि जनता का विश्वास आप पर और सुदृढ़ हो जाए। दिल्ली में नगर निगम चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले पार्षदों ने घर वापसी कर ली है। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अली मेहंदी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए अपने क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि सबीला बेगम और नाजिया खातून ने भी अपनी वापसी का वीडियो डाल दिया है। अब वो पहले की तरह कांग्रेस में है और हमेशा कांग्रेस में ही रहेंगे। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि उनके पिता 40 साल से कांग्रेस में है। वो खुद शुरू से कांग्रेस की राजनीति करते आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। दरअसल MCD चुनाव खत्म होने के बाद अली मेहंदी, मुस्तफाबाद के नवनिर्वाचित पार्षद सबीला बेगम और ब्रजपुरी पार्षद नाजिया खातून ने आपकी सदस्यता ग्रहण कर ली थी, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद इन तीनों ने कांग्रेस में वापसी कर ली। आपको बता दें कि MCD चुनाव में इन पार्षदों को वोट आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही मिला था। ऐसे में लोग इसे जनादेश का विरोध मानकर इनके खिलाफ हो गए थे। MCD चुनाव में कांग्रेस के 9 पार्षदों को जीत मिली है। इसे लेकर दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि जनता ने 15 सालों से बीजेपी शासित MCD को बीजेपी मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही जनता ने आपके बड़े बड़े दावों को भी खारिज कर दिया है। अनिल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के सभी 9 पार्षद हर उस नीति का विरोध करेंगे जो दिल्ली की जनता के हक में नहीं होगा। साथ ही कहा कि बीजेपी और आपने धन बल और सत्ता बल के आधार पर कांग्रेस की आवाज को दबा दिया। अनिल चौधरी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस उम्मीद करती है कि वे फंड का रोना नहीं रोएंगे और जो भी वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। बीजेपी के MCD में मेयर बनाने के दावे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी सपना मेयर बनाने का देख रहे हैं। ये दिखाता है कि नंबर के बिना मेयर उनका बनेगा तो जाहिर तौर पर सबको पता ही है कि वो कैसे मेयर बनाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की खरीद फरोख्त की पुरानी नीति है। उन्होंने जनादेश मिले या ना मिले, वे तोड़ फोड़ कर किसी हाल में सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से जल्द ही मेयर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस के आए पार्षदों की वापसी पर कहा कि इस बारे में तो पार्षद ही बता सकते हैं कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी और वापस क्यों लौटे। दिल्ली NCR रीजन में यमुना एक्सप्रेसवे पर यमुना प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने एक्शन लेते हुए 1,56,034 वर्ग मीटर की अवैध रूप से कब्जे वाली जमीन खाली करवाई। कब्जा की गई इस जमीन की कीमत करीब 230 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए यमुना प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची थी। दरअसल जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके कारण यमुना एक्सप्रेसवे के इलाके में कॉलोनाइजर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इन जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर भूमाफिया इन सरकारी जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने भी आए जिसमें भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनों को बेच दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर नोएडा पुलिस को शिकायत मिली थी कि इलाके में भूमाफिया सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर कॉलोनी बना रहे हैं, जिसके बाद यमुना प्राधिकरण के अधिकारी, SDM और नोएडा पुलिस के अधिकारी यहां बुलडोजर लेकर पहुंचे और अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन को बुलडोजर से तोड़कर खाली कराया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योजना विभाग को दिल्ली के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन यानी डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को अपने ऑफिस का यूज करने से लगे रोक को वापस लेने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि एलजी विनय कुमार सक्सेना के आदेश पर 17 नवंबर को प्लानिंग डिपार्टमेंट के डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को उनके ऑफिस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही उन्हें मिल रही तमाम सुविधाओं पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। जैस्मिन शाह ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। दरअसल जैस्मिन शाह पर अपने ऑफिस का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। 7 दिसंबर से चल रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भारत में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से जुड़ा एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े इस बिल को पेश करने के बाद सदन में वोटिंग हुई। वोटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में 63 वोट पड़े, जबकि इसके विपक्ष में 23 वोट डाले गए। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के वादे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बीजेपी ने ये प्रस्ताव रखा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए व्यस्त घंटों में उड़ानें कम करने पर विचार किया जा रहा है। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन घरेलू विमान कंपनियों के साथ चर्चा कर रही है। अधिकारियों की माने तो मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGIA के टर्मिनल 3 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सभी पहलुओं के अलावा यात्रियों की आवाजाही और सामान जांच की चौकियों का निरीक्षण किया। IGIA के 3 टर्मिनल यानी T1, T2 और T3 हैं। सभी इंटरनेशनल उड़ानें और कुछ घरेलू सेवाएं T3 से संचालित होती हैं। अधिकारियों ने कहा कि 3 टर्मिनलों पर व्यस्त घंटों के दौरान उड़ानों की संख्या कम करने के लिए एयरलाइंस के साथ भी चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि इन घंटों के दौरान T3 पर 14, T2 में 11 और T1 में 8 उड़ानें संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ दिल्ली NCR टॉप 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR। नमस्कार। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।